वो मंत्री था पहले बना हुआ, बहुत भ्रष्ट था, उसको कोई पसंद नहीं करता। काम वाम नहीं किए क्या? जी कुछ नहीं करे जिसने जम्बी यहाँ तो कोई चीज नहीं कहा मनते बाहर के ऊपर से आवा ना कोई भी चीज गरीब वाले को तो पहुँची नहीं यार। विकास कार्य तो हो रहा है, खैर ऐसी तो बात नहीं है। काम वाम कितने करवा पाई सरकार 10 साल? काम तो सभी ठीक ही हुए हैं जी, क्योंकि यहाँ पर इतने सालों से कोई कार्य नहीं हुआ, इतने सालों से यहाँ अधूरे में पड़े हैं। मंगनी में महंगा है, गरीब आदमी के कुछ न दे रहे हैं, अमीर अमीर आदमी के बना रहे हैं। तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो चुनाव में क्या होगा? और का जाएगा जोर चल रहा है, आपको क्या लगता है? जोर तो बीजेपी का ही चल रहा है ना। यहाँ तो कांग्रेस ही आनी है जी, कांग्रेस को वोट पाएंगे तभी बीजेपी से अपना छुटकारा पाएंगे। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। आज हमारी ये चुनाव यात्रा कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा में पहुंच चुकी है, जिसका महाभारत काल से इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता रही कि महाभारत के युद्ध में जितने भी वीर शहीद हुए, पांडवों ने उनका पिंडदान यहीं पेहोवा में किया। और अभी भी ये कहा जाता है कि जिसके भी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसकी पूजा अर्चना, उसके पिंडदान अगर पेहोवा से हो तो उसको मुक्ति मिलती है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है और आगे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हमारी ये चुनाव यात्रा पेहोवा में है और मेरे पीछे आप पेहोवा का सरस्वती द्वार देख रहे हैं। यहाँ पर हर साल बड़े आयोजन भी होते हैं और पेहोवा के लोग धूमधाम से उन आयोजनों को मनाते भी हैं, उसमें शामिल भी होते हैं। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव जो हैं, पेहोवा के वोटर्स उसमें क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं, उनको लेकर हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुके हैं और लोगों से बात होगी। लोगों से बात करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा की हॉट विधानसभा सीटों में शुमार सिख समाज का सियासी गढ़ पेहोवा, जहां विधानसभा चुनाव के दंगल में सियासी दलों ने अक्सर पैराशूट उम्मीदवारों पर दाव खेला, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और। इतना ही नहीं, पेहोवा से जीतने वाले विधायकों का अक्सर कैबिनेट का टिकट भी कंफर्म होता रहा। इनेलो सरकार में मंत्री रहे जसविंदर संधू हो या फिर 2019 में पहली बार कमल खिलाने वाले संदीप सिंह, नामों की लिस्ट लंबी है। लेकिन यौन शोषण मामले में घिरने के बाद ही संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। भले ही उस वक्त के सीएम मनोहर लाल ने मॉनसून सत्र के दौरान इस्तीफा लेने से साफ मना कर दिया था, लेकिन विपक्ष ने भी महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सदन में सवाल खड़े किए थे। इस साल मार्च में हुए नई सरकार के गठन के दौरान नायब कैबिनेट में भी संदीप सिंह को जगह नहीं मिली और अब आरोप तय होने के बाद टिकट मिलना बड़ी चुनौती है। सरकारें आई गईं, लेकिन पेहोवा की कुछ समस्याओं का आज तक भी समाधान नहीं हो सका। मेन बाजार हो या गुरुद्वारा रोड, शहर में बरसाती पानी की निकासी बड़ी परेशानी है। सरकारी स्कूल हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव आम बात है। हल्के की युवा आबादी नशे की दलदल में धंसती जा रही है और प्रशासन के पास रोकथाम के लिए कोई प्लान नहीं है। चुनावी शंखनाद हो गया है, लेकिन पेहोवा की जनता को नया सरकारी अस्पताल नहीं मिला। नई इमारत सफेद हाथी बनकर रह गई तो पुरानी बिल्डिंग का प्लस्तर छत से गिरने लगा है। शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं की आतंक ने राहगीरों का चलना मुश्किल कर दिया है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक पेहोवा में अब इनेलो की लुटिया तो डूब ही चुकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। संदीप सिंह की इतनी किरकिरी होने के बाद पेहोवा में बीजेपी का प्लान बी क्या होगा? क्या कांग्रेस के सियासी दावपेच असरदार होंगे? इसका फैसला पेहोवा की जनता करेगी। लेकिन हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा के जरिए पेहोवा का चुनावी हाल दिखाने जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना कि पेहोवा के लोगों की आखिर परेशानियां क्या कुछ हैं। और अब ग्राउंड जीरो से इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। 2019 के चुनाव में विधानसभा की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय हॉकी टीम के स्टार संदीप सिंह को दी। न सिर्फ टिकट दी, बल्कि लोगों ने जीत का रास्ता भी दिया और संदीप सिंह पेहोवा से चंडीगढ़ पहुंचे। लेकिन 2024 के चुनाव में अब हालत ऐसी है कि संदीप सिंह का घर से बाहर निकलना भी दूभर है। एक महिला ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। उन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार लगातार संदीप सिंह को डिफेंड करती रही, कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं हुआ। अब कोर्ट में मामला है, आरोप संदीप सिंह पर तय हो चुके हैं। संदीप सिंह अब भी बाहर हैं और संदीप सिंह अब लोगों से नजरें मिला नहीं पा रहे हैं। अब चुनावों में बीजेपी क्या कुछ करेगी या फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है या पेहोवा के लोगों के दिल में इस बार कुछ और है? तमाम चीजों को खंगालने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने के लिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं।
सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देही नमस्तुते। माँ सरस्वती के इस प्राचीन मंदिर से माँ का आशीर्वाद लेकर अब हम बाहर आ गए हैं और दर्शन मैं आपको भी करवाना चाहूँगी। मेरे पीछे माँ सरस्वती प्राचीन मंदिर में ये माँ सरस्वती के चरण देखें और दर्शन करें माँ के चरणों के। यहीं से ही मुक्ति की प्रार्थना की जाती है, उसको लेके पूजा की जाती है। बहुत ही सुंदर स्वरूप में माँ यहाँ पर विराजमान हैं और ये प्रतिमा माँ सरस्वती की, जहाँ माँ वीणा बजा रही हैं। माँ के इसी स्वरूप से हरियाणा की उन्नति, शांति और प्रगति की कामना करते हुए आज बढ़ते हैं आगे। पेहोवा की इस धरती से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की और अब हम पहुंच चुके हैं पेहोवा के इस्माइलाबाद में। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ उन्हें लग रहा है कि इस बार चुनावों में होने वाला है। यहाँ पे एक शॉपकीपर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है 1 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग है, पेहोवा के लोगों के मन में क्या है? पेहोवा के लोगों के मन में है कि जो मंत्री था पहले बना हुआ बहुत भ्रष्ट था। कोई रोड हमारा ठीक नहीं है, कोई गली ठीक नहीं है, सारी तोड़ी हुई है, उसको कोई पसंद नहीं करता। संदीप सिंह, हाँ जी, भ्रष्ट के साथ साथ दूसरी चीजों में भी। शहर का भी बेड़ा गर्क कर दिया उसने। तो महिला ने आरोप लगाए छेड़छाड़ के, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ, आरोप तय तक हो गए। खट्टर ने बचाया उसको, खट्टर मुख्यमंत्री था, उसी ने बचाया उसको। तो इस चीज को लेकर रोष है? रोज तो है, कोई भी बीजेपी का खड़ा होएगा हारेगा, हारेगा, हारेगा। कोई भी बीजेपी का कोई खड़े भी हो आ जाए अच्छा, पेहोवा सीट से हारेगा। क्यों, ऐसा क्या कारण है? भ्रष्टाचार और लोग बहुत दुखी है कि पेहोवे का पुल टूटा हुआ है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए खा गए, फिर नहीं बना। सारा शहर दुखी है पेहोवा से। हम भी भ्रष्टाचार को खत्म हमने कर दिया जड़ से। है, लोगों के लिए नहीं है। जो आप खा रहे हैं, हम खाएंगे, आपको नहीं खाने देंगे। इनका ये मतलब है कि हम खाएंगे, इनको नहीं खाने देंगे। तो चुनावों में क्या लगता है आपको, इस बार कोई स्कोप है? बीजेपी सरकार बना पाएगी तीसरी बार? ना दिया, नहीं बना पाएगी। ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें आएंगी इनके। अच्छा, 20 से ज्यादा नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। कौन सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या लगता है? सरकार हुड्डा ही बनाएगा, अच्छा, हुड्डा। कांग्रेस हमारी बनाएगी। शैलजा बना पाएंगी? सब इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं। हुड्डा बनाने जा रहे हैं। हाँ। और कोई पार्टी का कुछ स्कोप नजर आता है आपको? वो तो जीरो हो गया, चाबी वाला भी हाँ? चाबी वाला जीरो हो दुष्यंत गया। चौटाला। हाँ, उसको लोग पसंद नहीं करते। तो कभी उठ पाएगा दुष्यंत चौटाला या नहीं? बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। जब पहले इनको छोड़ देता शायद उठ जाता, अब बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो मतलब इसमें पार्टी भी दोबारा सोचेगी नहीं संदीप सिंह को चुनावी मैदान में उतारने हम तो की? कहते उतारो, मजा आ जाएगा हमें। अच्छा, इसकी जमानत जब्त होगी, तो जमानत जब्त करा दे। इतने दुखी लोग हैं, बहुत दुखी हैं। देखिए संदीप सिंह को लेके कितनी नाराजगी है। मंत्री रहे, इतने बड़े आरोप लगे, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ और आरोप तो लगते रहते हैं। इस तरीके की बातें भी सुनी हमने। और लोगों से कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है चुनावी मूड। क्या लगता है इस बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव में लोग किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बीजेपी की। तो विधायक ठीक थे, संदीप सिंह ने काम वाम किए क्या? सब बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया काम किए। भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे उन पर? नहीं, बहुत बढ़िया है। भ्रष्टाचार तो अपोजिट पार्टी करती है। महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगे, कोर्ट में आरोप तय तक हो गए। ये तो चलते रहता है। हाँ? ये तो अपोजिट पार्टी तो करती है। अपोजिट पार्टी थोड़ी कर रही है। तो एक महिला ने शिकायत की, लगातार बार कंप्लेंट की, एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद आज तक वो ये आरोप लगाते कि बीजेपी की सरकार है, इसीलिए संदीप सिंह बाहर है। वो तो बात ठीक है। आरोप कोर्ट में तय हो चुके हैं संदीप सिंह पर, ये जानते हैं आप? वो तो बात ठीक है। चलिए ठीक है, बीजेपी की सरकार कह रहे बनेगी, लेकिन संदीप सिंह पर जो आरोप हैं बहुत ही गंभीर हैं। महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें होती है, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं होता, ये एक बड़ी समस्या है। क्या लगता है इस बार पेहोवा से किस पार्टी का विधायक बनाने जा रहे हैं? हाँ जी, अभी तो कोई पता नहीं चला कि अभी तो कोई, वैसे चलो खड़े तो कैंडिडेट तो बहुत ही खड़े हैं, पर अभी तो किसी का वो, जब किसी को सारे देख रहे हैं टिकट किसको मिलेगी। तो आपको लग रहा है बीजेपी ने ठीक काम किए 10 साल में? काम तो चल बहुत किया है, मतलब यहाँ पर इतने जितने होने चाहिए इतना सरदार की वजह से नहीं हुए। सरदार की वजह से, मतलब संदीप सिंह की वजह से नहीं? संदीप सिंह की वजह से नहीं हुए। क्या परेशानी संदीप सिंह? क्योंकि यहाँ पर इतने सालों से कोई कार्य नहीं हुआ, इतने सालों से यहाँ अधूरे पड़े हैं, ना कोई गली, ना कोई, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे हम संदीप सिंह ने नहीं करे। संदीप सिंह नहीं किए। बीजेपी तो सही है, बीजेपी सही, संदीप सिंह अलग है। बीजेपी तो सही सरकार है, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी जो ये है ना, इसने कुछ नहीं किया यहाँ पर। क्या लगता है अभी कांग्रेस कह रही हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कुछ लगता है आपको दम?
तो देखो तो पता चलेगा ना, देखो कौन खड़ेगा कौन लेकिन अगर हम नेताओं को छोड़ दें और पार्टियों की बात करें, सबसे मजबूत आपको आज की तारीख में कौन सी पार्टी लगती है? बाकी तो देखो जो मजबूत चल यही है, भाजपा ही है, मजबूत पार्टी यही है। पर बाकी अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। देखो क्या, क्योंकि देखते यहाँ पर लोग यहाँ पर देखते हैं ना भी कैसा कैंडिडेट कैसा है। ज़्यादातर मतलब वैसे तो चलो ठीक है जो भी है, यानी सरकार तो ज़्यादातर तो पुलिस सरकार तो ये सही है, बीजेपी से। बाकी कैंडिडेट के हाथ में होता है, जैसे अब इससे कोई संतुष्ट नहीं हुआ सरकार से, नहीं, हाँ इससे कोई संतुष्ट नहीं हुआ। संदीप सिंह को लेकर नाराजगी है, क्या लगता है संदीप सिंह फिर से विधायक बन पाएंगे? देखो जी, बीजेपी तो बन जाएगी जी फर्स्ट क्लास। बाकी इधर के रोड सारे खराब हुए पड़े हैं गली। अच्छा, हाँ जी, जब मीह पड़ा तो बहुत मीह पड़ा और पानी पानी हो जाता है। हम तो रोज कहते हैं भी नाले बनवाओ, सड़कें बनवाओ, ये इधर की कोई सुनते नहीं है। उन्होंने काम वाम नहीं किए क्या? हाँ जी, कुछ नहीं करे जी इसने जम्बी कुछ नहीं इधर। संदीप सिंह ने पैसे खाने से मतलब काम क्या करा उन्होंने? सारे पैसे खाने पर लगे हुए। संदीप भी, चेयरमैन भी, सारे कोई काम नहीं हमारा बात मांग रहा है। कोई नहीं काम करता, कोई काम हुआ ही नहीं क्या? यहाँ तो कुछ नहीं काम होते, बाहर ते ऊपर ते आवा ना कोई भी चीज, गरीब वाले को तो पहुँचती नहीं है कुछ भी। हो देखो अंदर बुरा हाल है। क्या बुरा हाल हो रहा है। फिर से चुनाव है 1 अक्टूबर को, हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग है। पता क्या जी, वोटा तो हम पहरे जिस मर्जी पर पा दे वोट। यहाँ लोगों तो कोई इस मालाबाद के अंदर कोई भी काम नहीं बन रहे। गरीब वालों को तो कोई भी काम कह देंगे ना, अभी यो काम करना हमारा बस करना मन। क्या कह रहे हैं आप? संदीप सिंह कर का पहला बीजेपी का कोई पहुंच थी भी, अब कोई पहुंच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपका बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो चुनाव में क्या होगा? हार का जाएगा, हार के जाएगा बिल्कुल। हाथ क्या लगता है किस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा पेहोवा से? कांग्रेस का जिस तो कांग्रेस की होगी, कांग्रेस की। कांग्रेस की। कांग्रेस सारा में बढ़िया थी। हाँ जी, कांग्रेस के राज में कोई गरीबी नहीं थी। अरे ये तो रोटी खाने के भी मुताज है आज के टाइम में बंदा। हाँ, इतनी गरीबी है रिया, रोटी खाने दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। तो कांग्रेस की सरकार थी तब ठीक था या बीजेपी की सरकार थी तब बढ़िया? तो पूरा गरीबी वैल्यू चल रहा है, सही था उसमें तो सही था। मोदी के राज में पूरा बेकार है। अच्छा, हाँ, मोदी के फैन नहीं है आप? नहीं हम लोग मोदी के फैन नहीं है। कोई नहीं रहा उसका। मोदी का फैन कोई रहा ही नहीं। मोदी तो बेकार है, मंगनी में महंगा है, गरीब आदमी का कुछ न दे रहे हैं, अमीर अमीर आदमी के बना रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, क्या लगता है हरियाणा का मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा? वही कांग्रेस से चाहेंगे। हाँ वही तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे नायब सैनी। जी हम तो इतना जानते नहीं ना, इतना पढ़े लिखे। किसी ने वोटा पाई नू, ऊपर ऊपर बनाया, किसी ने वोट थोड़ी पाई नू। महिलाएं भी कितनी ज्यादा मुखर होकर तमाम जो चीजें हैं वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करते हैं बात। क्या लगता है पेहवा से इस बार किस पार्टी का विधायक बनेगा? मैम ऐसा है जी, सबसे पहले तो नमस्कार जी, यहाँ तो कांग्रेस ही आनी है जी। हाँ जी, इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हैं आप? कांग्रेस ही आनी है जी। जब हमारा मेडल ही रखवा दिया मोदी ने तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, विनेश फोगाट का जो मेडल आप कह रहे हैं मोदी ने रुकवाया? और किसने रुकवाया जी? जब उन्होंने एक दिन के अंदर 3 वो जीती जी, जीती है नहीं जीती, उस टाइम वजन कहाँ चला गया था जी? उस टाइम वजन कहाँ चला गया था? 100 ग्राम रात की रात कैसे बढ़ गया जी? बताओ, आज एक देश की बेटी के साथ इतना अन्याय होया तो कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं जी। फिर क्या उम्मीद रखते हैं हम मोदी से? हमने आज तक जिंदगी में मोदी की वोट पाई है जी। बताओ, जब हम ही नहीं उसकी वोट डाल रहे हैं फिर कौन डालेगा जी? नहीं, पर विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत था, बहुत अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। पूरे देश को उम्मीद थी मेडल आने की, लेकिन इसमें मोदी फैक्टर आपको लगता है, मतलब मोदी का कोई रीजन है? क्योंकि वेट तो विनेश का ज्यादा बढ़ गया था, 2 किलो 700 ग्राम के आसपास। पूरी रात मेहनत की, शरीर से खून निकाला, बाल तक कटवाए, एक्सरसाइज की, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, 2 किलो 600 ग्राम तक वेट कम हो गया, लेकिन 100 ग्राम आखिरी का रह गया जो नहीं तोड़ पाया। मैम, केनिया देश है ना जी, वो नक्शे के अंदर बिल्कुल छोटा सा देश है जी। केनिया का एक खिलाड़ी ऐसे ही बाउट से बाहर निकाल दिया था जी, तो उस देश की पावर थी जी, उसको मेडल देना पड़ा। क्या इसकी इतनी पावर नहीं थी? आज हम विश्व गुरु बन रहे हैं जी। किस चीज़ पे बन रहे हैं जी विश्व गुरु? कम से कम ये तो इस्तेमाल तो कर सकते थे ना जी। तो कांग्रेस आएगी तो क्या कर पाएगी, आपको क्या लगता है? देखो जी, हमें कांग्रेस से भी कोई फायदा नहीं है, तो हमें तो मजबूरी में वोट डालनी पड़ेगी। वैसे तो हाँ जी, हाँ
तो कांग्रेस से भी आपको लगता है कोई भला नहीं होने वाला हमारे है? को किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कोई भी सरकार है जी, कोई भी वो सरकार, हम आते हैं मिडिल क्लास से जी। मिडिल क्लास के लिए ना तो कोई आज तक का बजट आया, कोई भी आज तक जब से देश आज़ाद हुआ ना जी, कोई भी बजट नहीं आया मिडिल क्लास के लिए। कोई सरकार आ जाए जी, मारे तो उसने कोई काम करने ही नहीं, कोई किसानों के काम नहीं करने, कोई दुगनी आय नहीं करनी, ऐसा है जी। किसानों के लिए तो इतने बड़े बड़े ऐलान अभी कर दिए थे आचार संहिता लगने से पहले। देखो जी, ऐलान तो कोई भी कर सकता है। इससे फायदा होगा आपको लगता है? देखो जी मैडम, मेरे को तो लगता नहीं जी। नहीं। ठीक है, कह रहे हैं जी हमें तो लगता नहीं, उम्मीद कांग्रेस से है। हालांकि उम्मीद ये इस बात की नहीं है कि कांग्रेस आएगी तो कुछ काम करवाएगी। बीजेपी से तंग आ गए हैं, इसीलिए अब कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं, ये कहते हुए नजर आए हैं। क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार पेहोवा से विधानसभा पहुंचेगा? ये तो मैडम जी वही जिसका जोर चल रहा है वही आएगा। क्या जोर चल रहा है, आपको क्या लगता है? जोर तो बीजेपी का ही चल रहा है ना। बीजेपी का चल रहा है। तो संदीप सिंह पे इतने गंभीर आरोप, कोर्ट में आरोप तक तय हो जाना, उसके बाद ग्राउंड में लोगों की इतनी नाराजगी, उससे नुकसान नहीं होगा पार्टी को? आपको क्या लगता है? और नुकसान तो होएगा ही जो चल रहा है। हाँ जी, काम थोड़ा ढीला चल रहा है ना जी इसमें। क्या संदीप सिंह ने काम काम हुआ है यहाँ तो, गेड़ा भी नहीं मारा जी आगे यहाँ। तो देखा भी नहीं संदीप सिंह ने? हाँ जी, तो बातें ही हुई है, बस काम नहीं हुआ है। और काम कुछ ही नहीं हुआ जी। पढ़े लिखे बंदे बेरोजगार हो रहे हैं जी। और क्या रोजगार बिल्कुल भी नहीं है क्या? रोजगार क्या मैडम जी, आपको पता ही है जी। क्या पढ़े लिखों के लिए क्या किया है मैडम? बीजेपी कहती है हमने पर्ची खर्ची बंद कर काबिलियत के आधार पे नौकरी दी, युवा बड़े खुश हैं। आप एक युवा हैं, आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसा है? नहीं, इस इलाके में नहीं मैडम नौकरी किसी को मिली मैडम, पीछे है बहुत। कह रहे जी कोई नौकरी वोकरी यहाँ पे नहीं मिली है और बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। संदीप सिंह ने आके कभी देखा नहीं, कोई काम वाम किए नहीं, इसको लेकर हम तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, निराश हैं, परेशान हैं। लेकिन वो परेशानी दूर कैसे हो पाएगी, इसको लेके भी किसी ने कुछ सोचा नहीं है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो कांग्रेस ही करे बनाएंगे, मैं तो पंजाब का। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनेगी लग रहा है। पेहोवा से इस बार किस पार्टी का विधायक बनाने जा रहे हैं? हम तो जी जो कहाँ के भी पुरानी सरकार आ जाए वही ठीक है अपनी। पुरानी कौन सी वाली? बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, तीसरी बार बीजेपी आ जाए। हाँ जी, बढ़िया काम वाम हुए क्या? सारे काम ठीक हो रहे हैं जी। ठीक हो रहे हैं। तो इस संदीप सिंह को लेके क्या लगता है, काम वाम किए क्या विधायक ने? हमारे क्या काम है जी, मान दो यो आगे हमारे पेमेंट ठीक हो जाए, हमारा काम चल रहा है, मान लो कोई छेड़ता नहीं रोकता नहीं। हमारे तो ये काम और मान लो नहीं है, अभी टक्के मारने या कोई फीम बेचनी है। सड़कें वड़कें ठीक सी बनी या नहीं बनी? सड़कें भी ठीक बन रही है, बाकी पेंशन भी ठीक मिल रही है, राशन भी ठीक मिल रहा है। ठीक है, कह रहे थे हमारे लिए तो बीजेपी की सरकार आ जाए दोबारा से, वही अच्छी बात है। क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? 1 अक्टूबर को हरियाणा वाले जो फैसला देंगे किसके पक्ष में जाएगा? अब की बार लोग बदलाव चाह रहे हैं जी। यहाँ तो धक्का सही है कि ये सरकार किसी की मान तो रही नहीं है, धक्के से ठोक रही है। यहाँ पे 8000 वोट है हमारे इस्माइलाबाद में, नगर पालिका बनाई हुई है और 3.5 साल से धरने पे बैठे हैं यहाँ पे और कोई सुनाई नहीं हो रही किसी की भी। अब की बार बदलाव चाह रही है, कोई नई सरकार आए। कौन सी नई सरकार आनी चाहिए, किस पार्टी की नई सरकार बननी चाहिए? बस अब की बार जैसे घी गलता है शक्कर में, वोट पड़ेगी टक्कर में वोट पाएंगे कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को वोट पाएंगे तभी बीजेपी से अपना छुटकारा पाएंगे। अच्छा, तो मतलब बीजेपी से छुटकारा पाना है, उसके लिए चाहे कांग्रेस को वोट देनी पड़े। गांव में हमारे 80% वोट ना कांग्रेस को पड़ेगी। अच्छा, वो भी बीजेपी से तंग है इसलिए नगर पालिका नहीं तोड़ रही यहाँ की, धक्के से ठोकर किया है। बात बताइए, जिस तरीके से चुनाव सर पे थे और बड़े बड़े ऐलान किए गए सीएम द्वारा, सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं हुई, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर किसी को खुश करने के प्रयास हुए, उससे कितना फर्क पड़ेगा आपको लगता है चुनाव में? चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा जी किसानों का। किसानों के लिए किया गया कुछ भी नहीं। जो घोषणाएं करी, सारी फसलें MSP पे खरीदेंगे, 2000 रुपए सहायता देंगे, सब झूठे वादे करते हैं जी। ये अब ये MP बना यहाँ से नवीन जिंदल, हर एक गाँव में कह के गया, सारे गाँव में ये खोलेगा स्टेडियम और खेलने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए ये क्लॉथ हाउस खेलेगा, बहुत वादे करके गया, एक भी नहीं बना अब तक। कहीं जिम भी नहीं खोला, हर एक गाँव में कह के गया जिम खोलूंगा, सारा सामान दूंगा खेलने का बच्चों का, कुछ भी नहीं दिया, एक भी चीज। झूठे वादे करते हैं कि अभी चुनाव हुए, अभी तो समय लगेगा। चुनाव में झूठे गोले मारते हैं,
सब झूठे हैं इनके, कुछ नहीं करते जी। तो आप बदलाव होने जा रहा है। सारा समालाबाद बदलाव करेगा जी यहाँ पे। तो नगर पालिका से मेन मुद्दा हमारा नगर पालिका का। संदीप सिंह की अगर बात करें, संदीप सिंह झूठे वादे करके गया, उन्हें कुछ काम नहीं किया। एक बार भी यहाँ के आता है काजू बादाम खावा जी, यहाँ दुकान वाले बुला ले, 5-7 उसके हैं, बाकी कोई नहीं है, सारे उसके खिलाफ है। अच्छा, जो महिला से छेड़छाड़ के आरोप तय हुए संदीप सिंह पर, लोग उसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? हमारे गांव की बहनें और औरतें हैं ना, जो उसको देखना भी पसंद नहीं करती। अब की बार हमारे पड़ोस जाट मल्ला पड़ता है, पर ऊपर टमाटर तक औरतों ने रख रखे थे। अगर आ गया ना इसका टमाटर मारेंगे। इतनी महंगाई में टमाटर? हाँ, टमाटर क्या महंगा जी, तो सबसे महंगा जी संदीप पड़ रहा मन तो। गलियां का सारा कुछ खा गया, दुकान का खा गया, सारा समालाबाद खा गया जी। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार खुल के किया है। हाँ। अगर 100 रुपये खर्चे से 4 बचे, अरे कोई बचाएगा जी। देखिए कितनी नाराजगी संदीप सिंह को लेके है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, विधानसभा पेहवा से कौन पहुंचेगा? मैडम इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी। अच्छा, काम वाम पेहवा में कितने हुए? सड़कें देख रहे हैं यहाँ पर भी इस तरीके से ही हालात हैं। कुछ पहुंचे विकास कार्य या नहीं? मैडम ऐसी है, विकास कार्य तो हो रहा है, खैर ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन जो गरीब जनता है वहाँ उस तक पब्लिक की मदद नहीं मिल रही है उनको। फ्री राशन देना, ये बीजेपी ने ये हैप्पी कार्ड सरकार ने बनवा दिए कि बसों में फ्री ट्रैवल करो। ठीक है मैडम, कुछ सेवाएं तो मिल रही हैं पब्लिक को, लेकिन पूरी तरह से पब्लिक के पास नहीं पहुँच रही है मदद। सिर्फ हम तो ये जानते हैं भी हमको तो सुबह दिहाड़ी पे जाना और शाम को 400-500 रुपये। जानते हैं कि इतना भी काम वाम हो नहीं रहा है। नहीं, काम गुम तो मैडम ठीक ठाक ही है, काम गुम तो इतना नहीं है खैर आज के टाइम में। सिर्फ अपना गुजारा भी मिडिल क्लास आदमी जो बहुत मुश्किल से कर पा रहा है, क्योंकि अगर सरकार से मदद मांगो तो कहते हैं कि क्या नाम, आप एसी या बीसी से नहीं हो। अगर एसी बीसी से होते हैं तो उनको नौकरी भी मिल रही है, सब मदद मिल रही है। अब मिडिल क्लास आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ पे? देखिए कितने ज़्यादा परेशान है, कह रहे हम तो मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास के लिए कुछ है नहीं इस दुनिया में खास। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की होगी। फिर से तीसरी बार बना पाएंगे? लोग कह रहे बहुत टक्कर है, बहुत मुश्किल है इस बार, कांग्रेस की हवा है। ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे जी बीजेपी बना लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोकल हैं आप? लोकल है। क्या लगता है किसको बनाएंगे इस बार विधायक? मैं तो जी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते? किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं? काम वाम देखते हैं, सड़कों पे ठीक ठाक हो रहा है या नहीं? नहीं, काम तो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, क्या क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि रोड इतने ख़राब है, पानी खड़ जाता है बरसात में, ओके, इसके अलावा और काफ़ी भीड़ रहती है, अच्छा। रश बहुत हो जाता है। मतलब ये जैसे बाहर निकाल कर पूरी सड़क को लोग घेर लेते हैं, लीगल इंक्रोचमेंट कर लेते उनका हैं। तो कोई कसूर नहीं, पर जो नगर पालिका को करना चाहिए, सीवरेज वगैरह, पानी की समस्या और रोड की, वो तो लेके कुछ नहीं हो रहा है। हाँ तो जी, मतलब ओवरऑल काम इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, बाकी बस ये हो तो टाइम पास ही है जी। अभी चुनाव है, करते रहो चाहे क्या लगता है आपको, कुछ सुनने को मिल रहा है? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी चर्चाएं सुनते होंगे कि कौन सरकार बनाने जा रहा है? हाँ जी, वो तो कह नहीं सकते जी, कह बाकी नहीं सकते, मतलब जो सुनते होंगे वो बताना भी तो पड़ेगा ना आपको कैमरा पे। नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता अभी कॉन्ग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। अच्छा, नहीं कह सकता है, चलिए ठीक है। कहना अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, लेकिन काम इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं जितने चलने चाहिए थे। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस बार किस पार्टी का विधायक बनाने की लोग सोच रहे हैं? जो भी आसपास का खड़ा होगा जी, हाँ? जो भी आसपास का अपने लोकल होगा। आसपास का लोकल? बिल्कुल, अच्छा, कोई और मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं? मुद्दा नहीं है जी, कोई लवेगा अपने लवे तो रहेगा, गाँव का अपने शहर का होगा, उसको वोट देंगे जी। तो संदीप सिंह को लेके क्या फीडबैक है लोगों का ग्राउंड पे? ठीक भी है और ठीक भी नहीं है जी, वो बात नहीं है, पर अब की बार मुद्दा है कि गाँव और या अपने शहर से होना चाहिए। लोकल जो भी होगा उम्मीदवार, उसको वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर लोकल पेहवा की बात करें, इस्माइलाबाद की बात करें, काम वाम कितने करवा पाई सरकार 10 साल में? काम तो सभी ठीक ही हुए हैं जी, काम वाली दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अगर कोई काम है तो उनसे मिलना जाना पड़े तो दूर ना जाना पड़े, बस दिक्कत ये है। आसपास का इसीलिए कोई हो तो फिर हाँ जी, बस आस-पास का हो, बंदा उठे अपनी मोटरसाइकिल उठा के उनके घर पहुंच जाए। अब दूर जाना है, पहले बाइक करो, 4 बंदे और बिठाओ, वहाँ पहुँचो, वो कहते हैं कि अभी तो बहुत दूर गए हुए हैं, ये दिक्कत है बस, इसलिए थोड़ा सा। तो कह रहे हैं जी लोकल जो होगा उसके साथ समर्थन रहेगा और उसके साथ जाने का हम लोग प्लान करेंगे।
पेहवा में आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी और देखा कि इस बार कितना कड़ा मुकाबला पेहवा से होने जा रहा है। हालांकि एक बात जो बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ यहाँ पे देखने को मिली, वो संदीप सिंह को लेके नाराज़गी। भले ही मंत्री रहे हों, भले ही बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें विपरीत परिस्थितियों में इतने गंभीर आरोप लगाने के बावजूद भी प्रोटेक्ट किया हो, बचाया हो, लेकिन ग्राउंड पे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि संदीप सिंह ने कभी किसी मामले को लेकर सुनवाई की ही नहीं, किसी भी परेशानी को हल करने की कोशिश की ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में ही घिरे रहे और कोई काम यहाँ पे ज़्यादा हुआ नहीं। तमाम ये लोगों के आरोप हैं और इसमें कितना सच है, इसकी पुष्टि, इसका फैसला वोटर्स को करना है, पेहवा की जनता को करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर चुनाव के तमाम समीकरणों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पेहवा से इस चुनाव यात्रा को आज यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार इस यात्रा के जरिए पहुंच रहे हैं आपके भी हलकों में और उठा रहे हैं विधानसभा चुनावों से जुड़े हर एक सवाल को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।